Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Watermelon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for CUET 2024 exam. Because in this video, I want to discuss actual cons questions of CUET paper and this is part 3. तो guys, हमने दो वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे हमने अराउंड 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में अराउंड हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये हम लोगों का सी टेलीग्राम ग्रुप है। सीयूटी का 7,000 प्लस मेंबर्स का ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी एग्जाम्स के भी लिंक्स आपको मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल एसआरसीसी, सीमैट, सीईटी एक्सेट्रा। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये क्वेश्चन क्या है? इन a box there are 10 apples and 2/5 of the apples are rotten. If 3 apples are taken out from the box, what is will be the probability that at least one apple is rotten? तो गाइस देखो यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे करना है। टोटल एप्पल्स मेरे पास 10 है, 2/5 एप्पल्स रोटन है उसमें, मतलब कितने हैं? 10 इंटू 2/5 इक्वल टू 4 एप्पल्स रोटन है आउट ऑफ 10। तो 4 रोटन है, 6 आपके नॉर्मल टाइप के हैं। ठीक है मतलब इफ 3 एप्पल्स आर टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन एप्पल इज रोटन? एटलीस्ट वन एप्पल रोटन को हम ऐसे बोल सकते हैं, वन माइनस नो एप्पल रोटन। तो हम क्या करेंगे? वन माइनस नो एप्पल रोटन कितने हैं? 6 हैं, हमको 6 में से 3 लेने हैं। 6c3 अपॉन टोटल कितने हैं? 10। 10c3, 1 - 6c3 अपॉन 10c3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब 6c3 क्या होता है? 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1। 10c3 क्या होगा? 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1। ये तो घट ही जाएगा, तो आप बोल सकते हो सीधे 6 × 5 × 4 अपॉन 10 × 9 × 8। कैंसिल करो उसको, 4 2 जा, 2 3 जा, 3 3 जा, ठीक है, 5 2 जा। तो ये आया 1 - 1/6, दैट इज 5/6। 5/6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। There are 3 green, 4 orange and 5 white color bulbs in a bag. If a bulb is picked at random, what is the probability that of having either a green or a white bulb? तो guys यहाँ पे देखो, हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी आइदर ग्रीन और व्हाइट बल्ब। तो ग्रीन बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 अपॉन टोटल, 3 + 4 + 7, 3/12 प्लस व्हाइट बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाइट बल्ब आपका हो जाएगा 5/12। अब वैसे कोई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूनियन एक तरह से निकाल रहे हो आप ए और बी। तो हम जनरली क्या करते हैं ए और बी केस में? अगर आपको बोला जाए ए यूनियन बी, तो आप क्या करते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी। बट यहाँ पे गाइस ये पार्ट जीरो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवेंट्स एक तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आप एक ही चीज ग्रीन एंड व्हाइट कैसे हो सकती है? आपको एक ही निकालना है ना, इसलिए हम ए प्लस सी भी करेंगे सीधे। 3/12 प्लस 5/12 दैट इज 8/12। 8/12 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो वैसे ये 3/12 अगर डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्योंकि हमको एक ही बल्ब पिक करना है उसको ऐसे बोल सकते हो, 3c1/12c1 प्लस 5c1/12c1, ऐसे बोल सकते हो, एक ही चीज है। The annual interest rate earned by an investment increased by 10% from last year to this year. Easy question but confusing है थोड़ा, कुछ लोगों को लगेगा। If the annual interest rate earned by the investment this year was 11%, what was the annual interest rate last year? तो कैसे यहाँ पे देखो, जब हम लोग बात करते हैं एनुअल इंटरेस्ट रेट की तो वो परसेंटेज में जनरली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बढ़ रहा है एक्चुअली। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। द एनुअल इंटरेस्ट रेट अर्न बाय इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर। अगर पहले आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट एक्स था, जो कि परसेंटेज में होता है, वो 10% से बढ़ा, तो आप कितना हो गया? एक्स इंटू 1.1। ठीक है, और ये चीज जो आपकी है एक्स इंटू 1.1, ये आपको दिया गया 11। तो आप एक्स क्या निकालोगे? एक्स आपका क्या आ जाएगा? एक्स आपका आ जाएगा 10। बस, तो पहले मेरा 10% था, तो 10% इज आंसर। इसको चाहे तो ऑप्शन से कर लो आप। पहले आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% था, अब ये 10% से बढ़ा तो कितना हो गया? 11% हो जाएगा ना आपको। बस वो चीज है, 10% इज द आंसर। तो यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज सकते हैं, क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट रेट खुद ही बढ़ाता है अमाउंट को, बट यहाँ पे उसी की बढ़ने की बात हो रही है, इसलिए कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन नया है गाइस। सीयूटी के लिए आपको एक टिप दूंगा गाइस, सीयूटी में कुछ बहुत ही कॉमन चीजें पढ़ के जाना। जैसे इस तरह क्वेश्चन है, फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर, अनलाइक, लाइक, फ्रैक्शंस, इस तरह की बेसिक चीजें ना जो आप बहुत ही छोटे में पढ़ते थे स्कूल लेवल में, वो सब चीजें आती हैं। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज अ 1000 डिजिट इन द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस। गैस जब भी ऐसा क्वेश्चन आया डेसिमल इक्विवेलेंट वाला, आपको क्या करना है, नीचे जो भी डिनोमिनेटर है इसको आपको 10 की पावर में लाना है। जैसे अभी ये 5000 है, तो आप क्या करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे फायदा क्या होगा, ऊपर आपका आएगा 106, नीचे आएगा आपका 10,000। पहला काम ये करना है, नीचे कुछ भी नंबर होगा उसको आपको 10,000 से कन्वर्ट करना है किसी भी हाल में। ठीक है। अब गाइस ये करने के बाद जब इसको काटोगे आप तो क्या होगा, ऐसा आएगा, इसको आप डेसिमल में लिख दो 0.0106। गैस इस तरह करने के बाद, इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको इस नंबर को तो डिवाइड कर दो पूरा, या तो आप नीचे 1000 बना के तब करो। एट द एंड आपको इस नंबर को इस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल के फॉर्म में, उसको आपको जैसे करना हो वैसे करो। ठीक है, शॉर्टकट तरीका था, नीचे 10,000 बनाने का, इसलिए बताया मैंने। अब ये करने के बाद ध्यान समझना, ये रूल होता है गाइस डेसिमल इक्विवेलेंट का। डेसिमल के बाद जो भी नंबर होता है पहला, इसको आप बोलते हो 10th डिजिट, ये आपकी होती है 100 डिजिट, ये आपकी होती है 1000 डिजिट। डेसिमल के बाद डेसिमल के राइट में जाओगे, ये 10th डिजिट, ये 100 डिजिट, ये 1000 डिजिट, जीरो इज द आंसर, जीरो आपका 1000 डिजिट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नया है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा पहले। ठीक है, बट एक्चुअली ये कंसेप्ट 6th 7th क्लास का है, बट स्टिल इतना पॉपुलर नहीं है, तो काफी लोग नहीं पढ़ते हैं। In an academic council meeting of 120 faculty members, it was found that 50 take tea, 52 take juice, 52 take lassi, 18 take both tea and L, 20 both tea and J, and 16 take both. No, 6 take all three drinks. The number of faculty members who take at least one of the three drinks. यार जब भी at least one वाला क्वेश्चन होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका एक 3 वेरिएबल वेन डायग्राम है। जब भी एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री ड्रिंक्स बोले, मतलब आपको पूरा जितना भी आपका सिस्टम है उसमें पूरा टोटल की बात हो रही है। एटलीस्ट वाला केस इज सेम एज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। सिंपल सी बात, इसका फॉर्मूला के माइंड में होना चाहिए, जल्दी काम हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी माइनस, ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, एट द एंड ये आपका हो जाएगा माइनस ए इंटरसेक्शन, सॉरी, हाँ ठीक है, ये ब्रैकेट में है, लास्ट में आपका प्लस आएगा, ये माइनस था ना ऑलरेडी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो गाइस फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ इन दो दो का पेयर का एडिशन, फिर एट द एंड लास्ट में प्लस ऑफ तीनों का। ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, यहाँ पे ए पूरा वो है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लो आप, 50 टेक टी, ए हो गया 50, बी 52 टेक जूस, 52 लस्सी, सी हो गया ये, माइनस, अब दो दो वाले पेयर कौन से हैं, 18 टेक बोथ, 18 22 एंड 16, तो 18 प्लस 22 प्लस 16। ठीक है, एट द एंड लास्ट में ऐड कर दो ऑल थ्री, ऑल थ्री मतलब 6। तो ये क्या हो गया आपका 154 माइनस 56 प्लस 6। वैसे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 104। ठीक है, तो गैस वेन डायग्राम की बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत कॉमन कंसेप्ट है ये, यूनियन वाला डायरेक्टली। जैसे दो वाले केस में यूनियन क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तीन वाले केस का यूनियन होता है ये, और यूनियन मतलब होता है एटलीस्ट वन वाला केस, कि जो भी वेन डायग्राम आपका है तीन वेरिएबल वाला, इसमें यहाँ पे जितने भी लोग हैं इसके अंदर, ये सब ऐड हो रहे हैं एक बार। ठीक है, ऐसा मतलब होता है एटलीस्ट वन। इसमें नन वाला केस इंक्लूड नहीं होता, बाहर है नन। ठीक है, इस सर्कल के अंदर जितने लोग हैं, उनकी बात होती है। यहाँ पे इसने एटलीस्ट वन ही पूछा है, जो कि 104 है। ठीक है, अब कैसे देखते हैं, in an academic council meeting of 120 members, it was found that 50 take tea, 52 take juice, ये तो वही क्वेश्चन वही है पूरा। The number of faculty members who take exactly one drink, exactly one वाला केस है। तो क्या देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर आप 120 मेंबर्स कर लो,
क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में कि कोई ना कोई ले रहा है, एटलीस्ट वाला केस नहीं है ये। मतलब यहाँ पे ओवरऑल 120 नंबर्स दिए हैं, तो यहाँ पे हम नन वाला केस भी लेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसे लिखें 120 नंबर्स को, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 प्लस नन इक्वल टू 120। मेरा कहने मतलब क्या है कि जो 120 मेंबर्स हैं, इसमें से कुछ मेंबर्स होंगे जो एग्जैक्टली एक चीज ले रहे होंगे, कुछ मेंबर्स होंगे जो एग्जैक्टली दो चीज ले रहे होंगे, कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो तीनों ले रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ नहीं ले रहे होंगे, बिकॉज ये नहीं बोल रहा है कि हर कोई एक ले रहा है। ठीक है, तो एन भी लेके चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इट वॉज फाउंड दैट 50 टेक टी। तो गैस ओवरऑल अगर आप पूरे उसको ऐड करो तो क्या होगा, E1 प्लस 2 टाइम्स E2 प्लस 3 टाइम्स E3 इक्वल टू 50 प्लस 52 प्लस 52, ये आपका आ गया 154। ये क्वेश्चन कैसे आई, इसका मतलब होता है गैस कि आप हर एक सर्कल को ऐड कर रहे हो, इसको प्लस इसको प्लस इसको, तो आपके पास रिपीटेशन आएगा ना, जैसे ये 2 बार आएगा ऐसा कुछ, इसलिए। अब गाइस लास्ट में क्या है, अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, एग्जैक्टली 1, आपको E1 की वैल्यू निकालनी है। अभी आपको डेटा और क्या दिया गया है, आपको बेसिकली E3 की वैल्यू दी गई है गाइस 6, बोला गया ना ऑल 3, और इस डेटा से आपको काफी कुछ मिलेगा। 18 टेक बोथ TNL। तो गैस बोथ वाला केस कौन सा होता है, ये होता है ये बोथ वाला केस। तो गैस अगर आप 18 22 एंड 16 को ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा, बेसिकली क्या इक्वेशन बन रही है, ये बनेगी ऐसी इक्वेशन, E2 प्लस 3E3 इक्वल टू 18 प्लस 22 प्लस 16 56। ये E2 प्लस 3E3 क्यों बना, क्योंकि आप इसको इसको और इसको जब ऐड करोगे, बीच वाला सेंटर वाला पार्ट 3 बार ऐड हो रहा है। ठीक है, बट ये जो आपके एक ही बार ऐड हो रहे हैं एग्जैक्टली वाले, एग्जैक्टली 2 वाले, इसलिए E2 प्लस 3E3 इक्वल टू दिस। अब यहां से E3 आपको पता है, तो आप यहां रखो, E2 क्या आ गया, E2 आपका आ गया 38। तो आपको E2 पता है, E3 पता है, तो E1 नहीं निकाल पाओगे इस इक्वेशन से, पहले इक्वेशन का मतलब ही नहीं हुआ कुछ। यहां रखो जरा, E1 प्लस 2E2 प्लस 3E3 इक्वल टू 154। ये कितना हो जाएगा, 86 96 94। E1 इक्वल टू हो जाएगा 154 माइनस 94 विच इज 60। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, बिकॉज काफी लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, जिसने वेन डायग्राम पढ़ा है उसको, उसके लिए टफ नहीं है क्वेश्चन, कर लेगा हमसे। तो गैस काफी लोग उसको वेरिएबल से भी करते हैं, A B C D E F लेके, बट जनरली ट्राई करो इससे कर लो, ज्यादा आपका टाइम बचेगा, मतलब बहुत सारे वेरिएबल याद। ठीक है, ये क्वेश्चन लेंथी बहुत है, बट है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। HCF एप्लीकेशन पे 5 colleagues ABCD come to office by car pooling and start working at the desk at the exact time। गाइस ये तरीके होते हैं क्वेश्चन लेंदी दिखाने के। ये सब कहानी का मतलब क्या है, they put their mobile phones on silent mode to avoid distraction and check their phones at fixed regular intervals for any important message। अब यहां से यहां तक जो काम है इसका कोई मतलब नहीं था, बट आपका टाइम वेस्ट करा रहा है। The internal in which ABCD can check their phones are 45 इंटरवल है, वो इंटरनल लिख दिया है, 45 60 30 45 90 मिनट्स। मतलब ये बोला गया है कि अगर ए की बात करें, ए हर 45 मिनट में अपना फोन चेक कर सकता है, 45 90 ऐसे, बी करेगा 60 120 180 ऐसे, सी करेगा 30 60 90, डी भी करेगा 45 90 पे, एंड ई करेगा 90 180 270 पे। आपको बताना है दे स्टार्ट वर्किंग एट 10 AM, at what time will all of them be checking their respective phones together for the first time। पहली बार लोग का फोन चेक करेंगे, तो गैस क्या मतलब हुआ, अगर एक बंदा 45 90 पे कर रहा है ऐसे, तो गैस एक ऐसा नंबर जो इन सबका क्या हो, जो बेसिकली इन सबका एलसीएम हो। ठीक है, एलसीएम ऑफ ऑल। ठीक है, तो गैस यहाँ पे क्या करोगे, आपको बस यहाँ क्या निकालना है, आपको निकालना है एलसीएम ऑफ ऑल। हमने स्टार्टिंग में शायद धोखे से एचसीएफ बोल दिया था। ठीक है, एलसीएम का क्वेश्चन है। तो गाइस अगर आप एलसीएम निकाल लेते हो, एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर्स 45 60, तो एलसीएम आता है इसका 180। अब 180 का मतलब क्या है गाइस, जैसे 180 एलसीएम होता है क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 180 मिनट्स की अगर बात करें, तो हर बंदा इस टाइम पे चेक कर रहा होगा फोन, क्योंकि 45 का मल्टीपल है 180, 60 का भी है, 30 का भी है, 90 का भी है। पहला छोटा नंबर जो इन सबका मल्टीपल है वो 180 है। 180 मिनट्स मतलब होता है 3 घंटे बाद। तो गैस सब लोग साथ में पहली बार कब देखेंगे, 10 AM के 3 घंटे बाद, दैट इज 1 PM। 1 PM इज द आंसर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है एलसीएम का ये। ठीक है, गैस ये सब वैरायटी को रटी होनी चाहिए। अगर आपको ये नया क्वेश्चन लग रहा है तो आपने भाई, तो आप कहीं ना कहीं नहीं पढ़ा अपने ढंग से। ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन नया लगना नहीं चाहिए। ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन है।
25% of the class students take up extra curricular activities, ECA. मान लेते हैं guys 100x बच्चे हैं क्लास में, 25x बच्चे ECA लेते हैं. They choose at least one option from music and sports. तो guys समझ जाओ कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ये म्यूजिक या स्पोर्ट्स है. मतलब ये 25x बच्चे जो है ना, ये कुछ ना कुछ तो ले रहे हैं म्यूजिक स्पोर्ट्स में. अगर आप ध्यान से देखो तो ये रीजन क्या होता है, ये रीजन आपका ओनली म्यूजिक है, ये ओनली स्पोर्ट है, बीच वाला बोथ है. ठीक है. इफ 20% ऑफ ECA स्टूडेंट्स चूज बोथ म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स, 20% ऑफ दिस कितना आया, 20% ऑफ 25x 5x आया. 5x आपका ये है बोथ वाला केस. ठीक है, ये बोथ. एंड 50% ऑफ देम ऑप्टेड फॉर स्पोर्ट्स. 50% ऑफ दिस कितना हो जाएगा, 12.5. 12.5. तो गाइस पूरा स्पोर्ट्स 12.5x है, उसमें से 5x यही है. तो ओनली स्पोर्ट्स कितना हुआ, ये हुआ आपका 7.5x. राइट, ये आपका 7.5x हुआ. अब गाइस क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ ECA स्टूडेंट्स चूज ओनली म्यूजिक. ओनली म्यूजिक कितना आएगा, आपको बताया गाइस पूरा ये 25x है. अगर इस रीजन की बात करूं, बीच वाली बात करूं, इसकी बात करूं, A प्लस B प्लस C 25x है, इसमें से ये मिलके 12.5x है. तो बाकी ओनली म्यूजिक कितना बचा, 12.5x बचा. आपको 12.5x अपॉन 25x करना है. व्हाट परसेंटेज ऑफ ECA बोल रहा है वो, व्हाट परसेंटेज टोटल नहीं बोल रहा, ध्यान देना एग्जाम में. व्हाट परसेंट ऑफ ECA 25, 12.5 अपॉन 25 इंटू 100, बस सीधे आपका आ गया 50%. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. बस कंसेप्चुअल विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर क्या होते हैं, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q. या फिर इसकी डेफिनेशन एक और होती है, R फॉर रेशनल, R फॉर रिकरिंग. 0.67 को आप लिख सकते हो 67/100, रेशनल है. 144 इज व्हाट, अंडर रूट 144 12 होता है. 12 कोई भी इंटीजर को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 12/1, ये भी आपका रेशनल है. √2 आपका रेशनल नहीं है, √3 आपका रेशनल नहीं है. एक ही दो ही है रेशनल, बस फोर्थ आंसर आ गया. ठीक है. व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स. इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में. सम ऑफ क्यूब्स फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होता है, n into n plus n/2 का होल स्क्वायर. 12 रखो. अब इसको सॉल्व कैसे करना जल्दी. 78 का स्क्वायर, ऑप्शन कितने अच्छे दिए हैं, कोई भी कर लेगा. 8 का स्क्वायर अगर करो 64, लास्ट में 4 आना चाहिए डिजिट में, लास्ट में 4 खाली इसी में आ रहा. ठीक है, 78 का स्क्वायर सेकंड आंसर आ गया. तो गाइस ये 10 क्वेश्चन थे. ठीक है गाइस, CUT के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसलिए हम लोग काफी फोकस कर रहे हैं इस वीडियो में, बिकॉज 75% वेटेज है आपके टेस्ट के स्कोर में, मतलब आपके सिलेक्शन में. CUT में अच्छा से अच्छा स्कोर ले आओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए. बाकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में पढ़ना है तो बेस्ट ऑप्शन है. हम लोग का CUT का डेडिकेटेड कोर्स, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, इट इज ए कंप्लीट कोर्स, बिल्कुल बेसिक से एडवांस. किसी ने 10th के बाद कुछ नहीं पढ़ा वो भी समझ जाएगा. क्यों, क्योंकि हम लोग ये क्लासेस बहुत डिटेल में, इट इज ए लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच. जो क्लासेस हो चुकी हैं उनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी विद प्रॉपर शेड्यूल. आपका एग्जाम 15 से 20 मार्च होगा, मोर देन 2 मंथ्स है. मेन चीज देखो क्या होती है, कंटेंट डिटेल्ड होना चाहिए और आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए, क्योंकि 80% केसेस में आप लोगों का टाइम कहाँ वेस्ट होता है, कंटेंट को ढूंढने में. ठीक है, तो इसको यूज करोगे. लाइव क्लास से कोई रिकॉर्डिंग मत छोड़ना, बाकी सब कुछ कवर्ड है इसमें, पूरी स्ट्रैटेजी दी है आपको हर एक चीज की, कैसे वो क्या पढ़नी है, कैसे बीए पढ़ना है. ओरिएंटेशन वीडियो दिया है आपको पूरा, DI तक का बताया गया, DI कैसे पढ़नी है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लासेस इतनी डिटेल में होती है, क्लास के बाद कुछ आ ही नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि हम लोग कम से कम 2 से 3 हजार क्वेश्चन सिर्फ क्लास में हो जाते हैं. PYQs को मैं अलग कर रहा हूँ, और कम से कम 600 क्वेश्चन आपको PYQ के मिलेंगे ऑल नॉन गेट एग्जाम्स के. ठीक है, तो बस एक ही रीजन होगा एग्जाम ना निकलने का, जो बोला जा रहा है वो नहीं करोगे. ठीक है, यू कैन चेक प्राइसिंग 3500 है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, GDPI वगैरह सब कुछ कवर्ड है इसमें. और गाइस हम लोग बहुत ही जल्दी इसके एनरोलमेंट्स क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि टाइम भी निकल रहा है. तो जो लोग वाकई सीरियस हैं, काफी लोग होते हैं जो खाली मॉक्स देते हैं, मॉक्स देना अच्छी बात है, और जब तक आपने वैरायटी इन क्वेश्चन टाइप नहीं करी होगी, मॉक देने का बहुत फायदा नहीं होगा. कहता आप लोग ये मॉक कभी लाइव हो चुके हैं, ठीक है, फ्री मॉक भी लाइव है, आप जाके दे सकते हो mockzone.in/CUT में. एक बहुत ही अच्छा स्कोर 240 प्लस माना जाएगा, क्योंकि टेस्ट एक ऐसा कॉलेज जो आपको 30 लाख का पैकेज देता है. ठीक है, बाकी का CUT के अगर सिर्फ मॉक्स ही मॉक्स ले सकते हो, 12 फुल लेंथ मॉक्स 899 की है, सब कुछ कवर्ड है, बहुत ही डिटेल्ड है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे रेलेवेंट मॉक्स है. अच्छे से एनालाइज करोगे फायदा होगा. इस वेबसाइट में जा सकते हो आप. बाकी हम लोग मॉक्स लाइव होने का शेड्यूल, एक बार जब मॉक लाइव हो जाएगा तो आप उसको कभी भी दे सकते हो. ठीक है,
इन केस एनीवन इज लुकिंग फॉर कॉम्बो पैक्स मॉक्स के, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी रिजल्ट्स एंड रिव्यूज, कॉम्बो पैक्स हम लोगों के कोर्स के हैं। देखो गाइस, काफी बार क्या होता है ना कि आप सीयूटी के अलावा बाकी एग्जाम भी देना चाह रहे हो, सीमैट देना चाह रहे हो, सीईटी, एसआरसीसी, तो क्योंकि कंटेंट जो होता है क्वांट्स, एलआरडीए, वीआरसी का एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। तो आप ये हम लोग कॉम्बो चेक कर सकते हो। और सीयूटी के साथ मैं सीमैट जरूर रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट, क्योंकि सीमैट 1300 कॉलेज लेता है इंडिया के। 1300 बोलने के लिए मतलब अच्छे कॉलेज भी होते हैं। अगर मैं अच्छे कॉलेज बात करूँ, 10 कॉलेज करीब है जो 10 लाख के ऊपर पैकेज देंगे, ठीक है। तो सीमैट जरूर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी कॉम्बो प्राइस 6500 का है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सारे एग्जाम्स के मॉक्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। गाइस ये शेड्यूल है हम लोग की क्लासेस का। बाकी रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। गाइस ये नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना कोई डाउट हो तो। बाकी moxum.in/COT में जाना। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।